लोगों को ऑरेंज लाइन की से बेहतर सहूलतें हम प्रोवाइड करेंगे। ये 15 कोचेस से कल मैं सुबह 11 बजे सिटी स्टेशन से इसका इफ्तिताह करूँगा इंशाअल्लाह, और 40 कोचेस हम बना रहे हैं कि दिन में ये 4 दफ़ा अप और 4 दफ़ा डाउन, यानी 8 फेरे ये लगा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने 44 किलोमीटर पर अंडरपासेस और पुल बनाएगी ताकि कराची शहर की ट्रैफिक मुतासर ना हो और क्रॉसिंग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो। और हमारा पूरा तावन सिंध गवर्नमेंट के साथ है और वो इस पर काम कर रहे हैं। फिर हम BOT बेसिस पर मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जदीद अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। ये जदीद अर्बन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक होगी, फेंस और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला करेगी। अभी ये ट्रायल चल रहा है और ये जो हम 42 किलोमीटर सुबह से चला रहे हैं, ये पिपरी से लेके कराची सिटी तक 2-2 फेरे अभी लगाएंगे ताकि बेहतर सूरत हाल, लोगों की भी गुंजाइश देख लें कि लोगों का इस पर रिस्पांस क्या है। हमने 8 महीनों में ये 43 किलोमीटर का ट्रैक बनाया, 14 किलोमीटर ट्रैक नया बहाल किया है और ये सारा कुछ रेलवे ने अपने तौर पर ये सारे काम किए हैं, जो कि रेलवे के अफसरान और मज़दूर और सारे इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुख्तसर बात करता हूँ। सियासी तौर पर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी तहकीक फरमा लिया करें। शब्बर ज़ैदी का कल जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो इतना भोंडा और इतना गैर ज़िम्मेदाराना और गैर शाइस्ता और गैर अखलाकी है कि आज तमाम पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे शब्बर ज़ैदी ने ये बात की है कि इसका सिरे से कोई वजूद नहीं और ये झूठ पर मबनी एक इल्ज़ाम है। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो होते हुए नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर हूँ इमरान खान का, मैं नहायत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जितना बड़ापन मैंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखा है कि एक जलसे से लोग दूसरे जलसे में जाते हुए देखे हैं और एक जलसे में मुखालफों की कैप पहने हुए लोग देखे हैं, यहाँ कोई किसी के दफ्तर से आगे से गुजर के तो बताया जी, लोग डांग सोटा कर देते हैं। पंजाब में किसी मुखालफ के दफ्तर के आगे से गुजरना मुश्किल होता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुखालिफ पार्टियों के जलसों में न सिर्फ लोगों ने पार्टिसिपेशन की और एक सियासी तौर पर 23 की 23 सीटों में किसी जगह जितने वोट पोल हुए डब्बों से उतने वोट ही निकले। ये नहीं हुआ कि यहाँ की तरह के वोटें जनाब अली डाली गई हैं 800 या 1000 और निकले वहाँ 1200। 2-2 वोटों पे और 1-1 वोटों पे उम्मीदवार जीते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जमहूरियत जीती है, जमहूरियत को फतेह हुई है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट डाला है। वो बड़े अजीम लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, जानसार लोग हैं और पाकिस्तान के पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। और वहाँ पर जाकर भी हमने पूरी कोशिश की। अगर आप में इतनी समझ बूझ होती तो आप इलेक्शन से पहले इत्तेहाद कर लेते, आपस में इलेक्शन बड़े मुख्तलिफ हो जाते। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करती, अभी आप कर लें आज़ाद कश्मीर में, अगले साल इलेक्शन है और PTI उसकी तैयारी में है। अगले साल आप आज़ाद कश्मीर में रोना रोएंगे कि PTI की हुकूमत फॉर्म हो गई है। अगर आप लोग सियासी अगर आप अंदर से एक हैं, अगर आपका बयानिया एक है, इसका मतलब है आपका बयानिया एक नहीं, आपने अपने अपने निशान पर इलेक्शन लड़ा और अपने अपने कैंडिडेट के लिए लड़ा। और हफीज़ुर रहमान जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और वहाँ से कैंडिडेट हैं, इनके चीफ मिनिस्टर थे, जो बयान TV पे रात मैंने उनका सुना है, उन्होंने कहा कि सिंध का पैसा, ठीक कहा या गलत कहा मुझे नहीं मालूम, ये उसकी गोर गर्दन पे, उन्होंने कहा सारा गिलगित बल्तिस्तान पे लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमसे धोखा किया
नून लीग का वो प्रेसिडेंट है, उसने इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाया है। और अगर आप सच पूछें तो हाँ, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में उनके टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ गंडापुर साहब ने एक सेकंड लीडरशिप ने पार्टिसिपेट किया है, और 25-26 तारीख तक गिलगित बल्तिस्तान में स्पीकर के इलेक्शन के बाद पीटीआई की 2/3 हुकूमत होगी। पीटीआई की इसी माह के आखिरी दिनों में 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होगी। फिर ये और चीखें और चलाएंगे। और पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इलेक्शन फेयर, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उन्होंने कहा कि जौन सा डिब्बा ये खुलवाना चाहता है खुलवा लें। पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता जी, अगले दिन तो नहीं खोलता कोई डिब्बा। उन्होंने कहा जिस हलके में आप डिब्बा खोलने के लिए तैयार हैं, और कोई हलका ऐसा नहीं है जिसमें अगर कोई हलका खोलना चाहता हो तो मैं तैयार हूं। बाकी पीडीएम ने रात फैसला किया है कि वो आवाम की जान और माल की, उनकी सेहत की उनको कोई फिक्र नहीं, तो फिर ठीक है, लोग अपना फैसला खुद कर लें। ये लोगों के बच्चों को कोविड-19 से नहीं बचाना चाहते, ये कौम को कोविड-19 से नहीं बचाना चाहते। इनका अपना बच्चा रोए तो इनका कलेजा फटता है, और अगर पड़ोसी का बच्चा और सपोर्टर का बच्चा रोए तो इनके सर में दर्द होती है। ये लोगों ने अब खुद फैसला करना है। और मुझे खौफ है कि अगर अगले महीने तक, दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक ये कोविड-19 ज़्यादा फैल गया तो ये सिर्फ अपोजिशन का मसला नहीं, हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा मसला होगा। और मैंने कैबिनेट में कल प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि सारे मुल्क में मुफ्त मास्क बांटे जाएं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो 100-200 रुपये का मास्क नहीं ले सकते। सो मैंने कल कैबिनेट में ये तजवीज़ दी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मुस्बत तरीके से एक्सेप्ट किया है कि इस पे काम किया जाए कि सारी कौम को हुकूमत मास्क मुफ्त फराहम करे और कोविड-19 पर एहतियात बरती जाए। अब किसी के सवाल हैं तो मैं लेने के लिए। अभी आपने कहा कि एजीके में भी हमारी अगले साल हुकूमत होगी, इसी बात पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने कहा है कि तहकीकात की जाए कि शेख साहब को कैसे पहले पता चल जाता है। आपके मैं तबसरे देखता हूँ, मैंने कहा था 2 सीटें होंगी नून की, कुदरतन ही 2 हो गई, और पीपल्स पार्टी तो मैंने 5 कहा था, वो 3 हो गई। और मैं उस इलाके को समझता हूँ। पिछली इलेक्शन कैंपेन मैंने सारी चलाई इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इस दफ़ा मैं वज़ीर था, मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। अगर जाता तो फिर बहुत ही तूफ़ान खड़ा, अगर मैं कैंपेन में जाता तो फिर तो बहुत तूफ़ान खड़ा हो जाता कि सारा काम ही मैंने ख़राब किया है। जी अच्छा, ये जी बताइए पहले कि बीपी से जिस वक्त आप सिटी स्टेशन तक ट्रैक लेके जाएंगे तो इसमें मलीर का आता है, कारसास है, तमाम एरियाज है, कितने स्टेशन होंगे इसमें जो वेरी गुड फायदा क्वेश्चन। उठाएंगे? दूसरा ये कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज से ये हफीज़ुर रहमान की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने मना कर दिया है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नुमाइंदों को। तो क्या आप ये समझते हैं कि लीडरशिप अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निचली जो पार्टी की छोटी लीडरशिप है उनको खामोश करवा रही है? देखें, सियासत अपना रास्ता खुद बनाती है। बिल आखिर सियासतदान को सियासी लोगों से ही बातचीत करने पड़ती है। बंद गली में दाखिल होना कोई अक्लमंदी नहीं, उसके नतीजे खौफनाक और ख़तरनाक भी निकल सकते हैं। और एक ऐसा दुनिया में फ़ज़ा बन गई है, एक ऐसा सियासी माहौल बन गया है कि हारने वाला मान ही नहीं रहा। दुनिया की बड़ी जमहूरियतों में हारने वाली पार्टी शिकस्त को तस्लीम नहीं करती, इसलिए दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम ख़तरनाक मरहल में दाखिल है। और जितने फेयर इलेक्शन अगर गिलगित बल्तिस्तान के कबूल नहीं है तो फिर तो मेरा ख्याल है सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। और दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी इलेक्शन हो रहे हैं, हारने वाला उसको तस्लीम नहीं कर रहा, जो कि मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा अलमी है। अगर आपने सवाल किया है तो उसमें चरिया यार्ड है, ड्रिग रोड है, ड्रिग कॉलोनी है, एयरपोर्ट रोड है, मलीर हाल्ट है, लांडी है, जुमा गोट है, बिन कासम है, बदल नाला है और पीरी है। ये 12 स्टेशन हैं जिस पर इसके अभी स्टॉपेज दे रहे हैं। जी कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, तो
हुकूमत समझती है कि ये हुकूमत के लिए कुछ खतरा है? वो तो एस्टेब्लिशमेंट को, नवाज शरीफ साहब का बयानिया तो फौज के खिलाफ है नाम लेके, और जितनी खिदमत नवाज शरीफ के बयानिए और मरियम के बयानिए ने इमरान खान की है कि सारी फौज इमरान खान के पीछे खड़ी है, उनको कौन एक्सेप्ट करेगा? जो बाहर बैठकर भी मुल्क दुश्मन और वो लोग जो मुल्क को अंदर से इंतशार फैलाना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन को मैं इस तरह कह सकता हूँ कि दो कुव्वतें हैं, एक मुल्क की सरहदों से छेड़ नहीं सकते, वो मुल्क के अंदर से इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस इंतशार को फैलाने वाले जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, पाकिस्तान के मुखालफिन की खिदमत कर रहे हैं। और अगर इनमें सियासी फहम, अक्ल, दूरअंदेशी, कोई इनमें सियासी अक्ल होती, इससे बड़ा बेवकूफ़ाना बयान कोई नहीं है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान कोई नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान फ़ौज का एक तकरीर में उसके कमांडर का 11 दफ़ा नाम लेकर किसको मैसेज देना चाहते हैं। और अब ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट आसमान से उतरी है, इस्टेब्लिशमेंट भी इन्हीं की है। और जब सियासतदानों से बात नहीं करते और गैर सियासी लोगों की बातचीत को वो ज़्यादा अहमियत और वज़न देते हैं, तो फिर तो ये भी नवाज शरीफ के बयानिया की नफ़ी है। शेख साहब ये बताइए कि जो केसीआर का काम जो है ये 100% मुकम्मल हो चुका है? क्योंकि बात मीडिया से बातें कोई मुकम्मल नहीं हुआ, अभी सारे स्टेशन औरंगी के वैसे ही हैं। ये मामूली काम नहीं है, ये पूरा केसीआर ये हो रहा है चीफ जस्टिस साहब की वजह से, वरना शायद ये ना हो सकता। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने इस पर अब कौमी मफाद में फ़ैसले दिए हैं, उससे ही होने जा रहा है। ये साल 1.5 साल से पहले मुकम्मल नहीं होगा। मीडिया में आ रहा है कि शायद कल मुकम्मल होने जा रहा है। बाबा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कोई मामूली काम नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन सर, ये बताइए कि ये जो हुकूमत वर्सेस अपोजिशन का जो आपस में मुहावराई है, ये कब तक? क्योंकि अवाम तो ओके, शॉर्ट सवाल करें ना, शॉर्ट जवाब, क्योंकि मैं हूँ ही SSS, शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट। मैं अपनी लीडरी शुरू दिन से SSS हूँ, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। हजूर ये अभी जनवरी तक, दिसंबर तक जलसे कर रहे हैं, बड़े शौक से कर लें। और ये दिसंबर जनवरी में कोरोना की सूरत हाल भी पता कर लग जाएगी। अल्लाह करे नबी के सदक़े में ये कंट्रोल रहे और ये जलसे करते रहें। मार्च में सेनेट का इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और हाथ उठा के जो फैसला किया है कि यहाँ बंदे 64 होते हैं जी, उस कमरे में जाते हैं तो 15 बंदे कम हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा दिलचस्प इलेक्शन कहीं नहीं हुआ कि एक दीवार हायल है, किसी ने अपनी पार्टी के मेंबर को नहीं निकाला जी। ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि 65 में से 50 वोट रह गए 64 में, किसी पार्टी ने शोकाज नोटिस भी नहीं दिया। सब पार्टियों को पता है कि किस पार्टी के मेंबर ने वोट, मैं दावे से कहता हूं सब पार्टियों को पता है कि किस मेंबर ने वोट नहीं दिया, लेकिन वो जोर वाले मेंबर हैं। और छोटे सूबों में जो ख़रीदो फरोख्त होती है, उसके ख़ात्मे के लिए इमरान खान ने हाथ उठा के वोट डालने का और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का फैसला किया। अपोजिशन के एलामिया में आप कहा गया कि मसाके पाकिस्तान बनाया जाएगा, वो किसके खिलाफ नारे? जब वो मिसाके जमहूरियत बना रहे थे उस वक्त बेनज़ीर शहीद साहबा जो है वो मुशर्रफ से मिल रही थी, और मैं कौम को बता रहा था कि आज सेमीफाइनल है, आज फाइनल है, आज क्वार्टर फाइनल है। अगर कौम की यादाश्त जिंदा है तो मैं लोगों को बताता था कि बेनज़ीर शहीद जो हैं वो सदर मुशर्रफ से मुज़ाकरात कर रही हैं। मुज़ाकरात के दरवाज़े सियासतदान कभी बंद नहीं करते। अवाम में ये जो मर्ज़ी कहते रहें। ख़ुद मरियम साहबा ने फरमाया है कि मेरे इर्द गिर्द के लोगों से राब्ते हैं, मेरे साथ अभी राब्ता नहीं किया किसी ने। क्या KGB राब्ते नहीं करती? क्या MI6 राब्ते नहीं करती? क्या CIA पर, क्या अमेरिका में एक हुकूमत है, पेंटागन है, CIA है, कांग्रेस है, प्रेसिडेंट है, हाई थिंक टैंक है, हर एक का अपना एसेस है, अपने लोगों के साथ राब्ते होते हैं। राब्ते रखने अपने लोगों से कोई बुरी बात नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चन जी बेटे। सर, FIA से बरतरफ सजा फातिमा ने जो इल्जामात आयद किए हैं वज़ीर आज़म पर, शहजाद अकबर पर, क्या समझते हैं कोई माफिया तो नहीं है इसके पीछे? क्या कहते हैं? मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान में माफिया भी बदनाम हो गया है। इतना कुछ यहाँ हो रहा है कि माफिया भी जो है ना वो छोटा लफ्ज़ रह गया, अब कोई नया लफ्ज़ ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स देखें, हर देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस।
देयर इज़ ए फेस बिहाइंड ए केस, और वो फेस इतना स्ट्रांग होता है कि उस पर कोई बात नहीं करता, लोग केस की बात करते हैं। सेकंड लास्ट 50 रुपये। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस गुड क्वेश्चन। आपने कर लिया, कोई और लास्ट क्वेश्चन है? जी। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम का इजलास हुआ, मौलाना फजलुर रहमान से यही जो शो ऑफ हैंड्स के बारे में बात की। उन्होंने कहा हम इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हजूर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान की और अपोजिशन की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान समेत सब लोगों से बात की जाए। अगर आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करेंगे तो आपका नवाज शरीफ का बयानिया तो दफन हो जाएगा। आप देखें ना, आप कहते हैं हम दूसरे लोगों से बात करेंगे, वो कहते हैं कि सारा काम दूसरे लोगों ने खराब। एक तरफ हो ना, या हाथ आसमान पे लगाएं या पाँव जमीन पे लगाएं। लास्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता भाई उसका, मुझे नहीं। मैं भी यहाँ पे हूँ, काबिल एहतराम ख्वाजा साहब भी यहाँ पे हैं, कोई इस्तीफ़ा नहीं देता। मिंबर देखें, मिंबर कहना आसान है, तीसरा साल हो गया, चौथे साल लोग कंपेन शुरू कर देते हैं। जनाजे क्यों बड़े होते हैं चौथे साल में? इसलिए बड़े होते हैं कि लोगों ने वोट लेने होते हैं, कैंडिडेट जो है वो शिरकत करते हैं। लास्ट जाए ओके, और देखें जी, छोड़े परे, उन्होंने वोट ने, मैं जीबी से मुतासर हुआ हूँ। काश पंजाब में भी जीबी जैसे इलेक्शन हो, काश पंजाब में भी लोगों में इतना कुशन हो। मैंने खुद टीवी पे पीपल्स पार्टी के जलसे में नून की टोपियां पहने हुए लोग देखा है, और तरीके इंसाफ के जलसे में मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों को टोपियां पहने हुए देखा है। ये बहुत बड़े हौसले की बात है। पंजाब में तो यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। लोग बिल्ले उठा के जेबों में रखते हैं कि देखते हैं किस वक्त कौन सा बिल्ला लगाना है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद बेटी। मैं बच्चों की तरह उनको यही मशवरा देता, गो स्लो, वेट एंड सी। और अदारों से टकरा कर उन्होंने अपनी सियासत को दफन किया है, कोई खिदमत नहीं की। पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है, और पीपल्स पार्टी ने, आसिफ जरदारी ने ताश छाती के साथ लगा के खेले हैं। किले हार्वर्ड और एसेक और सैसेक से उसने सारी उस्तादियाँ पढ़ी हुई हैं, और ये खामखा अपनी एफर्ट्स को ज़ाया कर रहे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ दे के इमरान खान की खिदमत की है। सिर्फ अक्ल की बात है। अक्ल एक दीवार के सामने है कि घड़ी नज़र आ रही है, एक दीवार के पीछे देखने की सलाहियत है। जिसके पास दीवार से पीछे देखने की सलाहियत है वो लीडर है। वो आपको कह रहा है आप नाअहल हैं, नालायक हैं, आपने गलत स्टेटमेंट दी है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, अपनी सियासत को दफन किया है, और इमरान खान की सियासत को 5 साल के लिए आप मुकम्मल करवाएंगे।